मूड इसलिए ऑफ था क्योंकि अपना यार दोस्त बंदा जिसको पेटे यार बोलते हैं, वैसा यार दोस्त बंदा मेरी कॉल नहीं उठा रहा था पिछले 1 हफ्ते से। और पिछले ही 1 हफ्ते से मैं नाइट शिफ्ट वगैरह कर रहा था। उस चक्कर में सारा ही मूड ऑफ हो गया था। और आज वो बंदा आया था मेरे से मिलने के लिए। हेलो गाइस, राम राम, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप कि आप सभी ठीक हो गए। तो गाइस, आज है संडे और आज 1 हफ्ता हो चुका है मेरे को पूरा नाइट शिफ्ट वगैरह करते करते। तो मैंने सोचा कि चलो अभी वीडियोस वगैरह शूट कर लेते हैं। और कल भाई बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। कल रात को तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इतनी भयंकर बारिश वगैरह लगी हुई थी। और धुंध भी आप देख ही सकते हैं कि कितनी भयंकर धुंध वगैरह पड़ी हुई है। तो गाइस, 1 हफ्ते से आपको वीडियोस वगैरह भी नहीं मिल पा रही थी क्योंकि टाइम वगैरह भी नहीं लग पा रहा था और अपना भी कुछ मूड वगैरह ऑफ था। मूड इसलिए ऑफ था क्योंकि अपना यार दोस्त बंदा जिसको पेटे यार बोलते हैं, वैसा यार दोस्त बंदा मेरी कॉल नहीं उठा रहा था पिछले 1 हफ्ते से। और पिछले ही 1 हफ्ते से मैं नाइट शिफ्ट वगैरह कर रहा था। उस चक्कर में सारा ही मूड ऑफ हो गया था। और आज वो बंदा आया था मेरे से मिलने के लिए कि भाई जी सॉरी, मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाया क्योंकि मेरी कोई प्रॉब्लम वगैरह थी। और मैं भी ऐसा सोचूं कि भाई बंदा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। उस बंदे ने कैसे न कैसे कॉल कर लेनी थी या मेरे से मिलने के लिए ज़रूर उसने आना था। पर वो इसलिए नहीं पाया क्योंकि उसकी ड्यूटी डे को थी और मेरी ड्यूटी कंटिन्यू नाइट वगैरह को थी। तब उसने सोचा कि अगर मैं डे को उसके पास जाऊंगा तो उसकी नींद वगैरह डिस्टर्ब हो जाएगी और रात को उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो आज आया था, तब उसने और से पता किया था कि उसका रेस्ट कब होगा। तो उसको पता चला था कि आज संडे को उसका रेस्ट है और मंडे से उसकी ड्यूटी वगैरह है। तो मिल लेते हैं। तब सुबह के टाइम वो मेरे पास आया दिन में कोई 11-12 बजे के आसपास। और 2 से 10 आज उसने शिफ्ट वगैरह करनी थी। तब बंदा मिला और पहले तो मैं उसकी कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि वो कमरे से बाहर खड़ा हुआ था और कॉल कर रहा था बार बार कि कॉल उठाएगा। और दरवाज़ा खटकाने लगा। फिर भी मैंने उठाई नहीं, तो बाद में दरवाज़ा खोला तो मैंने तो पहले बात नहीं की। फिर बाद में उसने समझाया मेरे को कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था कि जो मेरा पेज वगैरह था वो चला गया था। किसी बंदे ने उसका पेज वगैरह हैक वगैरह कर लिया था और जो ईमेल वगैरह थी, कॉलिंग वगैरह सब कुछ उसका हैक हो चुका था। तो उस बंदे ने पूरी स्टोरी सुनाई कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, मैंने आपसे मिलना भी था, आपको बताना भी था, पर नहीं बता सका क्योंकि आपकी नाइट को शिफ्ट वगैरह होती थी और मेरी 9 से 6 जर्नल शिफ्ट थी। मैंने बोला जी चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, पर फिर भी बताना था। तो उसने बोला कि भाई मैं अगर तेरे को दिन के टाइम, सुबह के टाइम या शाम के 6 बजे के टाइम आपसे मिलता तो आपकी सारी नींद वगैरह थी वो डिस्टर्ब हो जानी थी, उस चक्कर में मैं आपसे नहीं मिला। मैं क्या चलो कोई बात नहीं। तो उसने पूरी अपनी स्टोरी वगैरह सुनाई क्योंकि हमारी यार दोस्ती ऐसी थी कि 2016 से लेकर 16-17 से लेकर आज 2023-24 चला हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कि इतनी गहरी यार दोस्ती हमारी थी। और जो कोई भी काम हो, छोटे से लेकर बड़ा कोई भी काम हो, तो सबसे पहले वो मेरे से बात करता है और मैं भी उसके साथ बात वगैरह शेयर करता हूँ कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर वो भी कोई चीज़ ले रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, तो सबसे पहले शेयर एक दूसरे में कर लेते हैं कि भाई ऐसा कर रहे हैं और मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। जब उसको हेल्प चाहिए होती है तो मैं करता हूँ, जब मेरे को चाहिए होती है तो हर टाइम बंदा मेरे साथ खड़ा रहता है। तो खुशी भी होती है, पर मेरे को दुख उस बात का था कि बंदा कॉल वगैरह नहीं उठा रहा था। कि क्यों बंदा कॉल नहीं उठा रहा है, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। व्हाट्सएप पे भी मैं उसको मैसेज वगैरह काफ़ी कर रहा था, पर उसने व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई रिप्लाई नहीं किया। नहीं तो उसने बताया कि भाई जी अगर मैं आपका कॉल या व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी रिप्लाई वगैरह करता तो आपका डाटा भी सारा हैक हो सकता था। उस चक्कर में मैं किसी की कॉल भी अटेंड नहीं कर पा रहा था। तो गैस ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। और सुबह के टाइम जैसे मैं शिफ्ट
ख़त्म होने वाली थी, तो उस टाइम काम पड़ गया था। उस चक्कर में आज ड्यूटी से भी थोड़ा लेट आया और दिमाग पहले ही ख़राब हो चुका था कि अभी पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऊपर से पैदल आना पड़ना था। और शाम के टाइम में स्कूटी लेके नहीं गया, मैं क्या स्कूटी लेके जाऊंगा तो भाई काम ख़राब हो सकता है। बारिश वगैरह लगी है और अच्छा हुआ कि मैं स्कूटी लेके भी नहीं गया। रात को तो भाई इतना डर डर वगैरह लग रहा था कि क्या पता क्या हो सकता है। सुबह के लिए भी बहुत ज़्यादा ही मोटी बारिश वगैरह लगी हुई थी। और सुबह के टाइम, छुट्टी के टाइम तो ऐसा था कि मौसम वगैरह साफ़ हो गया था बढ़िया। तो खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई कि बंदा आया और बंदे ने सॉरी फील की। सॉरी का तो मेरे को कोई एतराज़ नहीं था, पर मेरे को सिर्फ गुस्सा उसी बात का था कि बंदे ने ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना बंदा रूम में आया, ना कोई भी बातचीत नहीं हुई। उसका गुस्सा वगैरह आया था। और सुबह के टाइम तो भाई अपने रूम की लाइट भी चला गई थी, जो वायर वगैरह थी वो जल चुकी थी। जो रूम के लिए वायर वगैरह मीटर से आगे आती है वो जल चुकी थी। तो उस चक्कर में भाई दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो गया था। फिर मैंने सोचा था, मैं क्या चलो ऐसा करेंगे कि शाम के टाइम रेस्ट करने के बाद ही काम करेंगे। पर जैसे ही बंदा दिन को आ गया तो उसने बोला कि नहीं भाई, पहले तो हम काम करेंगे, पहले तो हम लाइट वगैरह करेंगे तैयार, उसके बाद ही सारा काम होगा। मैं क्या चल भाई आपकी भी मान लेते हैं बात। फिर हम दोनों ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और बाद में बंदा ड्यूटी के लिए भी चला गया था। और कुछ रेस्ट मैंने पहले कर लिया था, कुछ बाद में रेस्ट किया, क्योंकि पूरी रात तो भाई शिफ्ट होती है तो जागना तो पड़ना ही रहता है। तो उस चक्कर में दिमाग पूरा ही ख़राब हो गया था। और बारिश थी, बारिश में तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है नाइट शिफ्ट वगैरह में, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि चाहे बारिश हो चाहे ना हो तब भी करना ही पड़ता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है ही ऐसा कि 24 घंटे की सर्विस जैसा गवर्नमेंट में होता है कि 24 घंटे की सर्विस होती है, वैसा ही हमारा हिसाब है। चाहे बारिश हो चाहे मौसम साफ़ हो, काम तो करना ही पड़ेगा। और पूरे हफ्ते में ना, जो ये संडे पिछला शनिवार गया जैसे, तो भाई इस नाइट को तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। और दिन तो बढ़िया रहा, पर एक ही नाइट एक ऐसी पड़ी कि हद से ही ज़्यादा बेकार, कि बार बार काम वगैरह पड़ता रहा। ऐसे तो मतलब होता था काम, पर थोड़ा सा 5-10 मिनट का रेस्ट भी मिल जाता था। पर पिछली शाम को तो भाई रेस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिला। बस एक जगह से आने नहीं, उतने को ऑफिस वगैरह में पहुंचने नहीं, पहले फ़ोन आ जाना कि भाई ऐसा सामान लेके फलानी जगह पहुंच जाओ और हमारी ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है। तो भाई तुरंत जाना पड़ता था, जल्दी से सामान पहले का छोड़ना और नया सामान लेके बंदों के पास साइड पे उनको ढूंढना, फिर उनसे पूछना कि हाँ जी क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है किसी चीज़ में। तो भाई आज की ऐसी ऐसी हमारे साथ दिनचर्या थी, जो हमारे साथ पिछली रात को बीता। और रूम में आते ही लाइट का जाने का सबसे ज़्यादा दुख लगा, तो वो भी निपटा ही दिया था हमने दिन को। तो अभी खाना वगैरह की कर लेते हैं तैयारी। और मौसम अभी साफ़ होने की कोई संभावना तो नहीं थी, पर ऐसा है कि चलो मौसम वगैरह साफ़ हो चुका है बढ़िया। और कल से होगी अपनी जर्नल ड्यूटी 9 से 6। और मैं सोच रहा था, मैं क्या काफ़ी टाइम हो गया स्कूटी वगैरह को खड़ी है, तो मैं सोच रहा था मैं क्या ले भी जानी थी मैंने कल तक का। अगर मौसम साफ़ हुआ तो स्कूटी वगैरह कल ले जाएंगे ड्यूटी के लिए। अगर मौसम वगैरह ख़राब रहा तो स्कूटी वगैरह भी हम रूम वगैरह में ही रखेंगे, क्योंकि बारिश में दिक्कत हो जाती है फिर आने जाने की। क्योंकि होता भी कई बार ऐसा है कि छुट्टी का टाइम होता है तो बारिश हो जाती है आगे पीछे, मौसम बढ़िया साफ़ सुथरा रहता है। तो उस चक्कर में देख लेंगे कल का मौसम कैसा रहेगा, उसी चक्कर में आगे का करेंगे। क्योंकि मेरी स्कूटी के साइड ग्लास है वो भी डलवाने पड़ने हैं मेरे को। तो आज मैंने कॉल की थी, बंदा बोल रहा था कि भाई मैं अभी रास्ते में फंसा हूँ, देखता हूँ अगर मौसम साफ़ हो गया तो मैं आ जाऊँगा दुकान के लिए, अगर नहीं आया तो फिर कल ही आपका काम हो पाएगा। मैं क्या चलो ठीक है भाई,
कल ही कर देना, पर कर देना अपना काम भी। देखते हैं अगर मौसम कल साफ रहा तो उसमें साइड ग्लास वगैरह भी डलवा देंगे। और अभी थोड़ी देर पहले शेविंग वगैरह भी करा के आए थे। बाल वगैरह अभी पहले बहुत बड़े हो गए थे, अब ऐसा है कि शेविंग वगैरह हो गई, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लंबी दाढ़ी वगैरह होती है तो मेरे को ठीक नहीं लगती है। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।